नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब सिर्फ वोट बैंक बनकर नहीं रहना चाहता, वो अब अपना हक मांग रहा है। और अपना हक पाने के लिए हो सकता है यह वोट बैंक समाजवादी पार्टी की साइकिल से उतरकर एक नई सियासी बस में सवार हो जाए और इस सियासी बस की ड्राइविंग सीट पर कोई एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-5 ड्राइवर हो सकते हैं, जिसमें नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अपना दल कुमेरवादी की पल्लवी पटेल और बागी तेवरों वाले स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकते हैं। जी हां, इन पांचों का साथ आना आगामी विधानसभा चुनावों में साइकिल और हाथ की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि खबर है कि ये पांचों चेहरे एक साथ मिलकर 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले एक नया पीडीए या यूं कहें कि एक तीसरे मोर्चे की शुरुआत कर सकते हैं। एक ऐसा मोर्चा जिसका सीधा और एकमात्र मकसद होगा प्रदेश की 20% आबादी वाले मुस्लिम वोटर्स में सेंध लगाना और अपनी सियासी हिस्सेदारी तय करना। दोस्तों, इस पूरी चर्चा की शुरुआत हुई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कभी मायावती के दाहिने हाथ रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इस्तीफे से। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कांग्रेस छोड़ना कोई मामूली घटना नहीं है। यह संकेत है कि यूपी में जो मुस्लिम लीडरशिप हाशिए पर आ चुकी है, वो अब नए ठिकाने की तलाश कर रही है। कांग्रेस वैसे ही यूपी में वेंटिलेटर पर है और नसीमुद्दीन के जाने के बाद अब पार्टी के पास कोई बहुत बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं बचा है। लेकिन सवाल यह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी आखिर जा कहां रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि वो आज़ाद समाज पार्टी यानी कि काशीराम चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का दामन थाम सकते हैं, जिसके बाद यूपी की सियासत में एक और नया गठबंधन आकार ले सकता है। एक ऐसा मंच जहां असदुद्दीन ओवैसी की आक्रामकता हो, चंद्रशेखर का दलित आधार हो और स्वामी प्रसाद मौर्य व पल्लवी पटेल का पिछड़े वर्ग का समीकरण हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सपा और मुस्लिम वोटर एक दूसरे से बिल्कुल फेविकोल वाले जोड़ की तरह जुड़े हुए हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटर इस नए विकल्प की तरफ देखेगा ही क्यों? इसका जवाब छिपा है सपा के मुस्लिम लीडरशिप का ना होना। समाजवादी पार्टी के पास आजम खान के रूप में दशकों तक एक ऐसा चेहरा था जिसकी एक आवाज पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुसलमान एकजुट हो जाता था। लेकिन आज आजम खान जेल में है और उनकी सियासी विरासत संकट में है। आजम के मुस्लिम समर्थक सपा पर आजम की अनदेखी का आरोप लगाते रहते हैं। ऐसे में सपा के पास आज की तारीख में कोई ऐसा पैन यूपी मुस्लिम चेहरा नहीं है जो 20% आबादी को ये भरोसा दिला सके कि हम तुम्हारे साथ हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए का नारा तो दिया, लेकिन उनका पूरा फोकस अब पिछड़े और दलित पर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। फैजाबाद में अवधेश प्रसाद की जीत ने अखिलेश को यह विश्वास दिला दिया है कि दलित वोट बैंक उनके साथ आ रहा है और यहीं पर सपा से चूक हो रही है। मुस्लिम समाज को लगने लगा है कि बीजेपी को हराने के नाम पर उनका वोट तो लिया जा रहा है, लेकिन ना तो उन्हें टिकटों में उचित हिस्सेदारी मिल रही है और ना ही नेतृत्व में। इसी नाराजगी और खालीपन को भरने के लिए ये नया मोर्चा आकार ले सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 20% है। प्रदेश की 403 विधानसभा में से लगभग 140 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता हार जीत तय करते हैं, लेकिन क्या उन्हें आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिल रहा है? अगर हम आंकड़ों को देखें तो जवाब मिलता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2012 में जब सपा की सरकार बनी थी तब प्रदेश में 69 मुस्लिम विधायक थे, जिसमें अकेले 45 सपा के थे। उसके बाद 2017 में यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 24 पर आ गया। हालांकि 2022 में इस आंकड़े में थोड़ा सुधार हुआ तो प्रदेश में 34 मुस्लिम विधायक बने। लेकिन मुस्लिम समाज की माने तो उनका कहना है कि उनकी आबादी और उनके प्रभाव के हिसाब से अब भी बहुत कम है। ये गिरावट बताती है कि तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने भी मुस्लिम उम्मीदवारों से किनारा करना शुरू कर दिया है। इसी डर और असुरक्षा का फायदा उठाने के लिए एआईएमआईएम पूरी ताकत लगा रही है। 2023 के निकाय चुनावों में एआईएमआईएम ने 5 नगर पालिका चेयरमैन और 75 पार्षद जिताकर ये साबित कर दिया है, अगर विकल्प मिले तो मुस्लिम साइकिल और पंजे को छोड़ सकता है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये नया मोर्चा सिर्फ मुस्लिम मोर्चा नहीं होगा, बल्कि ये असली पीडीए होने का दावा करेगा। कैसे? चलिए उसको भी समझते हैं। अगर ये मोर्चा तैयार होता है तो ओवैसी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुस्लिम वोट बैंक को साधेंगे। ओवैसी के पास वक्ता की ताकत है और नसीमुद्दीन के पास संगठन का पुराना तजुर्बा।
चंद्रशेखर आजाद दलित युवाओं के लिए मसीहा हैं और नगीना से उनकी जीत ने यह साबित कर दिया है कि वो मायावती के विकल्प धीरे धीरे बन रहे हैं। अगर यह दलित मुस्लिम समीकरण बनता है तो यह सबसे ज्यादा नुकसान सपा और बसपा को पहुंचाएगा। उसके साथ ही पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य, ये दोनों नेता पिछड़े वर्ग के उस तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बीजेपी और सपा दोनों से नाराज चल रहा है। ऐसे में ये पांचों किसी न किसी तबके को प्रभावित कर रहे हैं और उस कोर वोटर को टारगेट कर रहे हैं जो सपा से नाराज हो सकते हैं। और माना जा रहा है कि AIMIM आगामी विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। AIMIM के खुले मंचों से कहा जा रहा है कि सपा छोड़ो ओवैसी से जुड़ो। अगर चंद्रशेखर और बाकी नेता भी साथ आ जाते हैं तो पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक हर सीट पर त्रिकोणीय यानी NDA इंडी गठबंधन और इस नए तीसरे मोर्चे के बीच मुकाबला होगा। लेकिन दोस्तों, राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते। इस नए मोर्चे की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है बीजेपी का डर। मुस्लिम समाज में आज भी यह धारणा मजबूत है कि जो दल बीजेपी को हरा सकता है वोट उसी को जाएगा। हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा, पल्लवी पटेल और ओवैसी ने मिलकर PDM यानी पिछड़ा दलित और मुस्लिम मोर्चा बनाया था। नतीजा क्या हुआ? यह मोर्चा बुरी तरह से फ्लॉप रहा। मुस्लिम वोटर्स ने एकमुश्त इंडिया गठबंधन को वोट दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ओवैसी को वोट देने का मतलब बर्बाद करना है। पिछले कुछ समय से मुस्लिम वोटर्स में जज्बात नहीं बल्कि नफा नुकसान देखकर वोट करता है। वो उसी दल को चुनेगा जो व्यवहारिक रूप से उनके हितों की रक्षा कर सके। तो सवाल उठता है कि अगर यह नया सुपर अलायंस बनता है तो नफा नुकसान किसका होगा और फायदा सबसे ज्यादा किसको होगा? सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को ही होगा क्योंकि सपा का पूरा गेम 2027 के लिए मुस्लिम प्लस यादव प्लस नॉन जाटव दलित पर टिका हुआ है। अगर मुस्लिम वोट बैंक का 5 से 10% हिस्सा भी इस मोर्चे ने काट लिया तो सपा 100 सीटों से ज्यादा सीटों पर सीधे हार सकती है। इस नए मोर्चे के बनने से भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा फायदा होगा क्योंकि विपक्ष के वोटों का यह बिखराव बीजेपी के लिए किसी तोहफे या यूं कहें कि वरदान से कम नहीं होगा। 2017 में भी वोटों के बिखराव ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया था। मुस्लिम समाज वो दोधारी तलवार है, अगर मोर्चा सफल हुआ तो उन्हें अपनी लीडरशिप मिलेगी, अगर असफल हुआ तो उनके वोट बटेंगे और बीजेपी की राह आसान हो जाएगी जिससे उनकी सियासी हैसियत और भी कम हो सकती है। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि अगर पंचायत चुनाव समय से हुए तो इस मोर्चे को एक ट्रायल के रूप में पंचायत चुनाव में उतारा जा सकता है और मुस्लिम वोटर्स भी पंचायत चुनाव में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्योंकि वो विधानसभा में नए एक्सपेरिमेंट पर भरोसा नहीं करते और अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों, निष्कर्ष साफ है, यूपी की मुस्लिम सियासत एक बिल्कुल दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ सेकुलरवाद के नाम पर सपा का पुराना और आजमाया हुआ रास्ता है जहां सुरक्षा तो है लेकिन हिस्सेदारी का बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। दूसरी तरफ ओवैसी, चंद्रशेखर और नसीमुद्दीन सिद्दीकी का यह संभावित नया रास्ता जो आत्मसम्मान और हिस्सेदारी का वादा तो करता है लेकिन इसके चलते बीजेपी की वापसी का खतरा भी बढ़ जाता है। अभी तक प्रदेश का चुनाव 2 तरफा रहा है। वोटर भी यही सोचता है या तो भाजपा या सपा, लेकिन अगर ये नया मोर्चा बनता है तो यह 2027 के विधानसभा चुनाव को और ज्यादा रोचक जरूर बना देगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।